तो ये हम आ चुके हैं पारस के बर्थडे का केक लेने। चलो चलते हैं, केक लेते हैं और फिर चलते हैं पारस को सरप्राइज़ देने ऋषिकेश। केक लेने के लिए हम लोग पटेल नगर से खुड़बुड़ा मोहल्ला गए, चड्डा बेकरी पे, जो कि खुड़बुड़ा मोहल्ला में है। और हमने केक ले लिया और फिर हम ऋषिकेश के लिए निकलने लगे। रास्ते में सहारनपुर चौक पे गोयल स्वीट शॉप पड़ती है, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन टिक्की बनती है। और ये कैमरे की तरह कुछ ज़्यादा ही सीरियस होकर देख रहा था, तो मैंने कहा हंस भी ले। तो फिर हमारी बन टिक्की रेडी हो गई है और हमें हमारी बन टिक्की मिल चुकी है। फिर हमने ये बन टिक्की खाई, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। उसने हेलमेट भी नहीं उतारा है, ऐसे ही खा रहा है जल्दबाजी के चक्कर में। और फिर हमने बन टिक्की खा ली और फिर हम सहारनपुर चौक से निकल गए ऋषिकेश के लिए। और ये हम जैसे तैसे ऋषिकेश वाले रास्ते की तरफ निकल पड़े हैं। और ये मैं पीछे बैठा हूँ। और ये रिस्पना पुल का जाम लगा हुआ है। और ये बज चुके हैं शाम के 7। लगा हुआ है बहुत लंबा जाम। तो गाइस हम चल रहे हैं अब ऋषिकेश 25 वाला हरिद्वार पे निकले। अभी हमने टर्न ले लिया है और हम बच रहा है 25 किलोमीटर। और जैसे ही 20 किलोमीटर हो जाएगा लगभग जंगल स्टार्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। अभी हम जंगल में घुसे नहीं है और रोड अभी यहीं से ही सुनसान दिख रही है। और ये 7:25 हो रहे हैं लगभग। लेट्स सी गाइस। ऋषिकेश दिखा रहा है 15 किलोमीटर। मैंने बोर्ड में कुछ हेरा फेरी कर रखी है भाई, अब जंगल स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे 14 किलोमीटर दिखा रहा था, यहाँ 15 दिखा रहा है। हट रही है सारी गाड़ियाँ ही गायब हो गई। अब मैं यहाँ पे एकदम चुप हो गया था, जिसके कारण प्रशांत मुझे बोलता है कि बोलते तो रहे। एक्चुअल में उसको थोड़ा डर लगने लग जाता है, क्योंकि जो जंगल था वो बहुत ज़्यादा ही घना था। और जैसे कि अभी आपने देखा होगा, जब हम आ रहे थे तो कितना सुनसान हो गया था रास्ता। ऐसा लग रहा था पता नहीं बस हम चले ही जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ मालूम ही नहीं है। फाइनली गाइस हम निकल के आ चुके हैं जंगल में से। बस उसी का लग रहा था, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सुनसान था गाइस, बट हम निकल के आ गए हैं। कोई इतनी ज़्यादा अब हम लोग ऋषिकेश में घुस चुके हैं लगभग। अभी थोड़ा सा दूर है ऋषिकेश, खैर यहाँ से भी। और देख सकते हो आप जब हम पारस के रूम में पहुँचे तो हमें पता चला कि वो रूम पे है ही नहीं, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। हमने कहा और भी अच्छी बात है। एक्चुअल में बात ये हुई कि जब हम उसके रूम पे पहुँचे तो उस टाइम पे उसका शायद से ब्रेक टाइम चल रहा था और वो वॉशरूम में था। तो हमने फिर इस बात का फ़ायदा उठाया और जल्दी जल्दी हमने
सब तैयार कर लिया। हम लोगों को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हमारा सरप्राइज़ जो है स्पॉइल हो जाए। हमने जल्दी जल्दी केक निकाला और उसको सेट करके रख दिया और हम लोग इंतज़ार करने लगे और हम बार बार देखते रहे कि कहीं वो आ ना जाए, कहीं वो आ ना जाए। बट शायद जो आगे होने वाला है वो कुछ अलग ही लेवल का था। हम लोगों को लग रहा था कि शायद से वो अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, बट A few moments later. हमको लग रहा था कि वो जल्दी आ जाएगा। बट उसका इंतज़ार करते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके थे और ये हंस रहा है क्योंकि हम एक दूसरे को जोक पास कर रहे थे कि कह रहे थे कहीं ऐसा ना हो अगला साल आ जाए या अगला दिन आ जाए और तब आए ये। लेकिन 12 seconds later. ये अभी भी कंटिन्यूसली हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं कि कल आएगा, परसों आएगा, आएगा कि बिकिनी, कि हम यहीं ना जम जाए इतनी ठंड में। शायद अब आ जाए। 1 hour later. और इंतज़ार करते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे और इसको भूख लगने लगी और वहीं पर ही रखा हुआ एक डब्बा था, इसने खोला और उसमें से केक निकाला और खाने लगा। और फिर ये केक को भी कुछ इस प्रकार से देख रहा था कहीं ये इसको भी ना खा जाए। अब शायद आ जाए। 12 o'clock midnight. अब तो आजा भाई, अब तो अगला दिन शुरू हो गया, अब आजा। 2000 years later. अब तो अगला साल आ गया भाई, अब आजा। Eventually. लगता है किसी दूसरे का कोले में आ गए बाबा। पारस भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अबे सालो ये क्या है? अबे भाई हैप्पी बर्थडे ये तो कसम से बहुत ही गजब वो था। तो भैया क्या कहना चाहोगे? बैठो आपके लिए। हम तो सोच रहे थे तुम अगले साल आओगे। ये कह रहा था 22 दिसंबर आ जाएगा। तो आया कैसे? अबे भाई ये क्या है सही में? मुझे तो विश्वास नहीं होता। अबे तो अपने बर्थडे पे आग जलाई जा रही है, ये है कैसे लगता आग है? जला जा रहा है। लगा के रख। खड़ा हो जा। हाँ ऐसे मत कर, बहुत हाथ ऊंची जल्दी थी। लो भैया, बुझ गया। कोई नहीं, देखते हैं अपशगुन हो गया। पारस भैया ना को कामयाब हो पाते हैं नहीं। हाथ मत लगा, वैसे जल जाएगा वो, हाथ मत लगा के रख। ऐसे चलता है क्या? बोला दिखा। हैप्पी बर्थडे टू यू। काटो केक काटो। पारस भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो धन्यवाद। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दो पारस भैया। और कैसा लगा आपको बाबूराव वाला सरप्राइज? बहुत तगड़ा सरप्राइज था भाई। ये देखिए पूरा फेशियल कर चुके हैं हम। अब धो ले जाए मुंह। अब जाइए धो लीजिए, कोई बात नहीं। ये एक खूंखार जानवर हो चुका है ये देखिए। जब हम ऋषिकेश पहुंच गए थे तो हमने यहीं से ही काफ़ी फास्ट फूड ख़रीद लिए थे। जैसे कि बर्गर, तो हमने पहले बर्गर खाया और फिर उसके बाद रोल और मोमोज़ खाए, जो कि हमने यहीं ऋषिकेश से ख़रीदे थे। और ये पारस अपने काम पे लग चुका है क्योंकि आज इसने छुट्टी नहीं ली थी। और फिर कुछ देर बाद हमने छोले कुलचे खाए, जो कि हमने यहीं से ख़रीदे थे। और फिर उसके बाद लगभग पारस अपने काम पे लग गया और ये मोबाइल में बिज़ी। और लगभग अब रात के 2 बज रहे हैं जब ये फ़ोन में लगा हुआ है और ये यहाँ पे पारस अपना काम कर रहा है और साथ में हमसे बात भी कर रहा है। ये देखिए, और हम सोने तो वाले नहीं हैं आज। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम तैयार हो गए निकलने के लिए। ठीक है पारस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार शुक्रिया, मेहरबानी। और ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है।
तेल कितना डलवाया था? तुमने डलवाया था 190। इंडियन नॉर्मल हो जाएगी ना। हाँ 40 का एवरेज, मतलब 45 किलोमीटर है। चलो पारस भैया, चलो मिलते हैं। चलो भैया।